और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई। सुशांत केस में अब से थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकती है। सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस। इस मामले में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध किया। और अब से कुछ ही मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बस 11 बजे का ही वक्त था, यानी अब से थोड़ी ही देर बाद इस पर फैसला आ सकता है, जिसके बाद तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, कई पेच भी इस केस में फंसे नजर आए और जो फैंस है सुशांत के, वो लगातार इस बात की मांग करते रहे और उनके परिवार वाले इस बात की मांग करते रहे कि इस पूरे केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिसके बाद बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब इस पर जांच कौन करेगी, सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस करेगी, साफ होगा अब से थोड़ी देर बाद। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह देख रहे हैं। एक दफे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में कैसे आगे जाना, हम उसके बारे में सोचेंगे। पूरा देश आज इंतजार कर रहा है। देश की सबसे ऊंची अदालत में फैसला है। ये फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम बोलेंगे। लेकिन पूरा देश 130 करोड़ आबादी आज इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं बड़ी खबर पर। आशीष हमारे साथ मुंबई से हैं, चंद्रमोहन हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़ चुके हैं, वही विक्रांत हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। विक्रांत, यानी थोड़ी देर का इंतजार और इस पर आ जाएगा फैसला और तस्वीर साफ हो जाएगी कि सीबीआई जांच करने वाली है या मुंबई पुलिस। देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि 11 बजे का समय तय किया था, 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर देगा कि इस मामले की अब आगे जांच कैसे चलेगी। क्या महाराष्ट्र सरकार ही, महाराष्ट्र की पुलिस ही इस मामले की जांच आगे करती रहेगी या फिर सीबीआई, जिसने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, वो अब इस मामले की जांच करेगी। क्योंकि मामले में लंबी सुनवाई चली, सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। रिया की तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जाँच करवा रही है, महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है, उसी को आगे जारी रखा जाना चाहिए। लेकिन सुशांत के पिता और बिहार सरकार की तरफ से बड़ी दलीलें दी गई। उन्होंने ये कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है और इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसके पक्ष में कुछ लिखित अपने सबमिशंस भी दिए और उनका ये कहना था कि जिस तरह से इस मामले में अभी तक जांच चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, लिहाजा इस बात पर आपत्ति नहीं जता सकते कि इस मामले में दोबारा से बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बिहार सरकार और सुशांत के पिता का साफ ये कहना है कि मामले में अभी तक एक ही एफआईआर दर्ज हुई है जो बिहार पुलिस ने की थी और वो अब सीबीआई के पास ट्रांसफर हो चुकी है। तो इस मामले की जांच का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सीबीआई को है। तो अब से कुछ ही देर का इंतजार है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर देगा कि मामले की जांच आगे कौन सी जांच एजेंसी करेगी। बिल्कुल, चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी कुछ पलों का इंतजार और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन चंद्रमोहन, जो महाराष्ट्र सरकार सवाल उठा रही है, रिया चक्रवर्ती के वकील सवाल उठा रहे हैं कि हक जो है वो दरअसल बिहार सरकार का नहीं है। आप 0 एफआईआर दर्ज करते हैं और उसके बाद आप सीबीआई जांच की सिफारिश कर देते हैं, लेकिन केस क्योंकि मुंबई का है, इसलिए मुंबई पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए, ये दलील है। बिल्कुल, देखिए परिवार के लोगों का और बिहार सरकार का साफ तौर पर यह आरोप है और खास तौर पर बिहार के डीजीपी ने भी यह साफ तौर पर कहा था कि जब से यह मामला सामने आया था सुशांत सिंह राजपूत का, उसके बाद से महाराष्ट्र पुलिस अब तक कुछ भी जांच नहीं कर पाई थी और जब बिहार पुलिस महाराष्ट्र पहुंची तो उसके बाद परत दर परत राज खुलने लगे थे, जिसको लेकर डीजीपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले की जांच अगर सीबीआई करती है तो शायद सब कुछ साफ हो जाएगा। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया था और उसके बाद बिहार सरकार से यह गुहार लगाई थी कि अगर बिहार सरकार सिफारिश कर दे, इस पूरे मामले की जांच सीबीआई अगर करे तो शायद सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ के ऊपर उनका कोई भरोसा नहीं था। महाराष्ट्र
पुलिस पर उनका कोई भरोसा नहीं था। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और केंद्र सरकार से यह मांग भी किया कि इस पूरे मामले की जांच अगर सीबीआई से होती है तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और हत्या के पीछे की हकीकत क्या है, क्योंकि परिवार के लोग साफ तौर पर यह कहते आ रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है, जबकि महाराष्ट्र पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने आत्महत्या किया था। तो ऐसे में गुत्थी उलझती जा रही थी और जब बिहार पुलिस की टीम महाराष्ट्र पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू हुई तो परत दर परत राज भी खुलने शुरू हुआ है, जिसमें रिया चक्रवर्ती चारों तरफ से घिरते जा रही थी। ऐसे में रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इसको लेकर बिहार सरकार के वकील और साथ ही जो सुशांत सिंह राजपूत के वकील हैं वो भी कोर्ट पहुंचे और आज सब लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है। क्या इस पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस करेगी या फिर सीबीआई करेगी? और देखिए 11 बज चुके हैं और अब से थोड़ी देर पर इस पर फैसला आ सकता है और उसी के बाद ये स्थिति और ये तस्वीर साफ हो सकती है कि सीबीआई इस पर जांच करेगी या मुंबई पुलिस इस पर जांच करेगी। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अब से थोड़ी देर पहले अनिल देशमुख ने दरअसल एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि आगे क्या करना है और कैसे करना है ये फैसले के बाद तय करेगी महाराष्ट्र सरकार। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही सबसे अहम होगा। इस मामले में जो है मुंबई पुलिस ने अपनी एक सील पैक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की हुई थी, जिसमें एडीआर के हिसाब से यानी एक्सीडेंटल डेथ के हिसाब से जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन जो की गई थी उसमें सबूत, फॉरेंसिक एविडेंस, इसके अलावा जो पंचनामा किया गया था, इन सारे सबूतों को जो है वो सबमिट किया गया था एक सीलबंदी लिफाफे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। यानी कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाई करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी हैं वो एक सील पैक लिफाफे में बंद है, उसे ऑब्जर्व किया जाएगा। क्योंकि एडीआर के केस में कभी भी केस सीबीआई को रिफर नहीं किया जा सकता। लिहाजा बिहार पुलिस में जो 0 एफआईआर हुई है उसे जो है एक ग्राउंड बनाया गया है कि अगर जो है विक्टिम जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह पे दूसरी एजेंसी के पास जाके मामला दर्ज करवा सकता है। ये जो ट्रायंगल बनता है कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और सीबीआई, उसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अहम फैसला लेना है। मुंबई पुलिस का अपना सबमिशन सबमिट हो चुका है, बिहार पुलिस ने भी दे दिया है। उसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से भी इस मामले की जो रिकमेंडेशन सीबीआई को गई थी वो भी सबमिट कर दी गई है। अब पूरी इन्वेस्टिगेशन क्या मुंबई पुलिस ने सही तरीके से की है या नहीं, इसे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करेगा। और सबसे अहम बात, क्या बिहार पुलिस के जो दावे हैं जो 0 एफआईआर दर्ज की गई है, क्या वो सही तरीके से दर्ज की गई है? क्या मुंबई पुलिस को इसे इन्वेस्टिगेट करने दिया जाएगा अब तक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर, या सीबीआई को रिफर किया जाएगा? ये सबसे अहम होगा इस पूरे मामले में। बिल्कुल, विक्रांत हमारे साथ हैं। विक्रांत, कोई अपडेट अगर आपके पास हो तो वो जानकारी भी दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अब ये भी देखा जा रहा है कि जो दलीलें दी जा रही हैं, चाहे रिया हो, क्योंकि पहले वो एक पोस्ट करती हैं और उसमें कहती है इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके बाद जब सीबीआई जांच की सिफारिश हो जाती है तो वो कहती है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस जो है वो चीजों को देखे। देखिए, बिल्कुल इस मामले में अब से कुछ ही देर में जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा शुरुआत में कई बार 1-2 मिनट की देरी हो जाती है, क्योंकि अभी वर्चुअल कोर्ट चल रही है। यानी कि कोर्ट नेट के थ्रू ऑनलाइन कोर्ट लगती है और वकील उसमें ऑनलाइन ही जुड़ते हैं। तो अदालत का समय, अदालत ने फैसले के लिए 11 बजे का मुकर्रर किया था, तो अब से कुछ ही मिनटों में ये फैसला सामने आना चाहिए, सामने आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक दलीलों की बात है तो निश्चित तौर पर सभी पक्षों ने अपनी तरफ से पुरजोर दलील रखने की कोशिश की। महाराष्ट्र सरकार की एक जो सबसे बड़ी दलील थी वो यही थी कि इस मामले में जुरिडिक्शन एक बड़ा मामला है, और अगर बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज भी की थी तो उन्हें उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए था महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र का ये जुरिडिक्शन बनता है। लेकिन बिहार सरकार की ये दलील थी कि चूंकि सुशांत के पिता बिहार में ही रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो वो अपनी शिकायत वहां पर दे सकते थे और सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का पूरा अधिकार है। उसके बाद बिहार सरकार का ये कहना है कि चूंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सीबीआई जांच के लिए अनुरोध किया था तो उनके अनुरोध को राज्य सरकार ने स्वीकार किया और केंद्र के पास भेजा। केंद्र ने उस अनुरोध को स्वीकार किया और सीबीआई के पास इस केस की जांच भेज दी। तो सब कुछ नियम कानून के तहत हुआ है। लेकिन दोनों सभी पक्षों की जो आपत्तियां हैं एक दूसरे को लेकर के, इसी कारण रिया की याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। रिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए अब कोर्ट का फैसला सुरक्षित है। अब से कुछ ही मिनटों में मैं रोक रही हूँ विक्रांत, बड़ी खबर, सुशांत केस
की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दे, सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को देने का फैसला सुनाया है और इसी के साथ साथ जो करोड़ों फैंस हैं सुशांत के, वो इस वक्त बेहद खुश इस खबर के बाद कि अब सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। यानी जिस तरीके की दलीलें जो मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई या रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से दी गई, फिलहाल उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। विक्रांत, क्या अपडेट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा है कि रिया के मामले की पिटीशन, रिया चक्रवर्ती की जो पिटीशन है पटना को मुंबई दिए जाने की, उसको खारिज किया जाता है। बिहार सरकार पूरी कॉम्पिटेंट है, वो सीबीआई को दे सकती थी और सीबीआई को अब ये निर्देश दे दिया गया है कि इस मामले की जांच करे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर, सुशांत केस की जांच सीबीआई को दे दी गई है। सीबीआई को कहा गया है कि वो इस मामले की जांच करेगी और ये कहा गया है कि पूरी तरीके से सही था बिहार सरकार का सीबीआई को मामले की जांच देना। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुशांत केस में आया है और अब ये जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई। और इसी के साथ साथ विक्रांत जैसा बता रहे हैं वो ये कि दरअसल अब कोर्ट ने ये भी कहा कि कुछ भी इसमें गलत नहीं था। यानी जो दलीलें मुंबई पुलिस की तरफ से या रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से दी जा रही थी कि ये केस मुंबई से जुड़ा हुआ है और इसलिए एफआईआर दर्ज करने और उसके बाद उसको सीबीआई तक पहुंचाने का जो रास्ता है वो दरअसल मुंबई पुलिस ही तय करेगी और यही नियम कहते हैं, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार किया है। और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब ये जांच सीबीआई को दी गई है, यानी अब इस पूरे मामले पर सीबीआई जो है वो जांच करेगी। एक तरीके से तस्वीर साफ हो चुकी है। आपको बता दें, बड़ा फैसला ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। और विक्रांत, इसका मतलब जिस तरीके की दलीलें दी जा रही थी मुंबई पुलिस की तरफ से या रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से, उनको खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि बिहार सरकार ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो पूरी तरीके से वैध है, यानी कानूनी उसमें कोई गलती नहीं थी। सीबीआई ने सबसे बड़ी बात जो कोर्ट में साबित हो गई है कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो पूरी तरीके से वैलिड है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की जाए और महाराष्ट्र सरकार को ये कहा है कि आप इस मामले में पूरा सहयोग करें, यानी कि जाँच एजेंसी रहेगी सीबीआई, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र की पुलिस को यह कहा गया है कि आप इस मामले में पूरा सहयोग करें। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर, सुशांत सिंह मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, महाराष्ट्र सरकार उनकी जांच में सहयोग करेगी और साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो मैं आपको रोक रही हूं। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो मुखर तौर पर इस पर अपनी राय रखते रहे, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, बड़ा फैसला इस वक्त कोर्ट की तरफ से, सीबीआई करेगी जांच। जी, मुझे बहुत खुशी है। आज तो ये फैसला आने के बाद, मैं पहले सुनता था कि जो न्यायमूर्ति होते हैं वो भगवान का रूप होते। तो गुप्तेश्वर पांडे जी बेहद खुशी इस बात पर जताते हुए, अभी फिलहाल कनेक्शन की प्रॉब्लम, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा झटका रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस को कोर्ट की तरफ से सीबीआई को फिलहाल जो बड़ी खबर है सौंप दिया गया है सुशांत केस। और इसी के साथ अब सीबीआई नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि ईडी की जांच अपनी जगह पर चल रही थी और 3 बार रिया से पहले ही पूछताछ ईडी कर चुका है। 3 बार शोविक से पूछताछ हो चुकी है, 2 बार श्रुति मोदी से पूछताछ हो चुकी है और 2 बार सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो चुकी है। और अब जब सीबीआई इस पूरे केस से सबूत खंगालने शुरू करेगी, जांच करनी शुरू करेगी, तो एक बार फिर से ये पूछताछ का दौर जो है वो शुरू हो सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, सीबीआई को देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। और इसी के साथ साथ इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो बात कही गई है, चाहे वो मुंबई पुलिस की तरफ से या रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से, कि ये जो एफआईआर बिहार में हुई है वो ठीक नहीं है, उससे इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। एहतशाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। एहतशाम, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही ये इंडिकेशन दिया था कि वो 2 एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे और किसी एक एजेंसी से ही इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश देने की सोच रहे हैं और यही फैसला आया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि बिहार सरकार ने जो एफआईआर को, पटना में दर्ज जो एफआईआर थी उसको जो सीबीआई को ट्रांसफर किया था वो कानूनी तौर पर वो सही था, उसमें कोई भी गलती नहीं थी। लिहाजा अब ये इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई करेगी
करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह आदेश दिया है कि मुंबई पुलिस ने अब तक जो भी एविडेंस इस मामले में जमा किए हैं वो सारे एविडेंस वो सीबीआई को हैंडओवर करेंगे, उनके हवाले करेंगे और सीबीआई इस पूरे मामले की सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत हुई है और उसमें जो भी रहस्य है उसको खोलने का काम अब सीबीआई करेगी। पूरी जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर भविष्य में इससे जुड़ा कोई भी मामला और आता है इस इन्वेस्टिगेशन हम डायरेक्ट करते हैं और ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही नहीं बल्कि और भी कोई केस अगर रजिस्टर होगा इस मामले से रिलेटेड, उन सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगी। सो अगर कोई मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, अगर कोई दिशा सालियान का मामला भी कोई एफआईआर अगर दर्ज करना चाहता है ये कह के कि सुशांत सिंह के मामले से जुड़ा है, तो वो भी मामला सीबीआई के पास ही जाएगा। इसलिए सारे मामले इस मौत से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, रिलेटेड मामले हैं, सारे मामले सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। और चूंकि कोर्ट का ये बड़ा, और महाराष्ट्र सरकार ने मांगा लिबर्टी कि अगर हम चाहें इस फैसले को, इस सीबीआई को ट्रांसफर करने के बिहार सरकार के फैसले को अगर हम चैलेंज करना चाहें तो वो राइट हमको दिया जाए। कोर्ट ने कहा वो राइट देने का बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि हमने नॉट ओनली हमने सीबीआई की बिहार सरकार की सीबीआई को इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट किया है, बट हमने साथ साथ अपना इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके कोर्ट का ऑर्डर भी कर दिया है कि ये मामला सीबीआई के पास ही रहेगा और सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। Well, today has been a great victory for the family of Sushant Singh Rajput. This is a battle which we have been fighting for more than 2 months now. There was no investigation done so far. The court has also ruled that whatever the Mumbai police was doing was having a very limited scope. It was not an investigation. The court has held that the Patna police had the power to register the FIR. The court has also held that the right of the Bihar government to refer the matter to the CBI was also justified. And the court has also said that notwithstanding the reference to the CBI by the Bihar government, the court itself also has said that using the inherent power of the court feels that CBI investigation is the right way forward in this matter. And accordingly, anybody wanting to challenge the decision of the Bihar government to refer the matter to the CBI is also foreclosed. So nobody can challenge, because State of Maharashtra Council specifically mentioned to the court that their right to challenge the reference by the Bihar government to the CBI should be retained. And the court said that there is no question of letting that power to be retained, and this is now a court-ordered CBI. तो विकास सिंह जो कि वकील हैं परिवार के सुशांत के, उनका कहना है कि एक बड़ी जीत हुई है। एहतशाम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, और कौन सी मुख्य बातें कोर्ट ने अपने फैसले में कही है? देखिए, कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि सिर्फ ये जो मामला अभी तक जो सामने आया है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, सिर्फ सीबीआई उसी की जांच नहीं करेगी, बल्कि भविष्य में अगर इस मामले से जुड़े कोई और भी मामला सामने आता है या कोई केस रजिस्टर होता है, कोई ऐसी नई बात सामने आती है, तो उसको भी सीबीआई जांच करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये इंडिकेशन था कि अगर इस तरह की बात कुछ आगे बढ़ती है कि पैसे के लेन देन की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, तो उसको भी सीबीआई जांच करेगी। तो परिवार के लिए, जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार है, उनके पिता यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उनके लिए बड़ी एक राहत है। वो चाहते थे कि सीबीआई जांच हो, तो अब एक केंद्रीय एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। और जितनी स्पेकुलेशंस हो रहे थे अब तक मीडिया में या उसके बाहर, तो वो अब खत्म हो जाएगा और सीबीआई जांच करके निष्कर्ष निकालेगी कि आखिर उस मौत के पीछे का क्या रहस्य है, क्या उसमें कोई साजिश है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, या फिर वो एक सुसाइड था। तो ये सारी चीजें अब सीबीआई जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में ये भी कहा कि ये मामला अब यहीं खत्म होता है, क्योंकि ये कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर से अच्छा, मैं आपको रोक रही हूँ। इसी बीच हमारे साथ निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद है, वो जुड़ चुके हैं। निशिकांत जी, यानी जो लंबे वक्त से जो चाहा जा रहा था कि सीबीआई जांच हो सुशांत केस की, फिलहाल कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है और अब सीबीआई जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट के प्रति मैं शुक्रगुजार हूं, उनका धन्यवाद। बिहार सरकार के प्रति शुक्रगुजार हूं कि उनका धन्यवाद। और आखिर 65-66 दिन के बाद
हम लोगों को न्याय मिला। और आपको यदि ध्यान हो तो 14 जून को इनकी डेथ हुई थी, और 14 जून से ही मैं ही पहला सांसद था जो कि लगातार आवाज उठा रहा था इसकी सीबीआई ज्वाइन कर, न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो, इसकी एनआईए से जांच हो, इसकी ईडी से जांच हो। और मैंने वीडियो अपना 15 जून को पोस्ट किया था पहला। तो अंततः मैं ये कहूंगा कि अंत भला तो सब भला, और सुशांत जैसे लड़के अब दोबारा जो है आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होंगे। मुंबई पुलिस ने जो भी काम किया, जो भी तथ्य छिपाने का काम किया, वो सीबीआई इंक्वायरी में अब सामने आ जाएगा, और जो भी अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। इस वक्त मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय की रक्षा की है, भावनाओं की रक्षा की है, और जो यंग टैलेंटेड लोग, बच्चे, खासकर उत्तर भारत के लोग जो मुंबई जाते हैं और जो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं उनके साथ, उस पर विराम लगाने का काम किया। लेकिन निशिकांत जी, जिस तरीके से एक लंबा वक्त हो गया, आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि 15 तारीख को ही आपने ये मांग उठानी शुरू कर दी कि अब इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, एक लंबा वक्त गुजरा है, सबूतों के साथ बहुत हद तक छेड़छाड़ हो चुकी होगी। हालांकि कोर्ट ने आज कहा है कि दस्तावेज जो भी हैं जुड़े हुए इस केस से, वो सीबीआई को सौंप दिए जाए मुंबई पुलिस की तरफ से। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना सीबीआई को जरूर करना पड़ेगा, आगे चुनौतीपूर्ण रहेगा? जिस तरह से बिहार पुलिस को रोका मुंबई पुलिस ने, निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। लेकिन सीबीआई है, पताल से भी जो है अपराधियों को ढूंढ के निकाल लेगी, और मुझे भरोसा है, और चूंकि उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में ये सारी बातें हैं, इसीलिए कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। मैं इतना आपको कह सकता हूँ। यानी इसी के साथ साथ निशिकांत जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से, और इसके हिसाब से अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, और इसी के साथ साथ रिया की अर्जी जो है उसको खारिज कर दी गई है। इसी के साथ जांच में महाराष्ट्र सरकार को भी निर्देश दिए गए, जो भी दस्तावेज हैं वो सीबीआई से अब साझा करना होगा। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा जब बिहार पुलिस पहुंची उसके बाद उन्हें वो दस्तावेज नहीं दिए गए, क्वारंटीन किया गया, कई ऐसी घटनाक्रम सामने आए जिसमें यह कहा गया कि मुंबई पुलिस जो है वो सहयोग नहीं कर रही। लेकिन अब सीबीआई केस में तो ये सहयोग उनको करना पड़ेगा। हमारे साथ एहतशाम जुड़े हुए हैं। एहतशाम, कोई अपडेट आपके पास? देखिए, इसमें सहयोग की बात नहीं है, बल्कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी एविडेंस अब तक, जो भी सबूत जमा किए हैं मुंबई पुलिस ने, अब मुंबई पुलिस वो सारे सबूत सीबीआई के हवाले करेगी। यानी पूरी तरह से अब ये मामला सीबीआई के अधीन होगा, उसमें मुंबई पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की जो मांग की जा रही थी, निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही थी, क्योंकि सुशांत के परिवार की तरफ से मुंबई पुलिस के काम करने पर सवाल उठाए गए थे। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुआ, ये भी एक अहम मुद्दा था। तो इन सभी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बेहतर समझा कि ना बिहार पुलिस, ना ही मुंबई पुलिस, बल्कि इस मामले की अगर कोई केंद्रीय एजेंसी जांच करे तो वो बेहतर होगा, उससे न्याय मिलने की उम्मीद की जाती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए सीबीआई के हवाले ये मामला कर दिया है। इसमें जब फैसला सुनाया गया उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कोर्ट से ये भी आग्रह किया कि जो बिहार सरकार का फैसला था सीबीआई को रेफर करने का, उसको वो चैलेंज करना चाहते हैं, उसको चुनौती देना चाहते हैं, उसकी आज़ादी उनको दी जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हमने अपने कोर्ट का ये आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सीबीआई जांच हो, तो अब बिहार सरकार ने क्या रेफर किया है वो मामला बेमायने हो जाता है। तो कोर्ट ने एक इंडिकेशन दे दिया है कि एक ऐसा ये हादसा था जिससे पूरा देश आश्चर्यचकित था, किस तरह से ये सारी चीजें हुई हैं, और उस मौत को लेकर कई तरह की बातें निकल कर आ रही थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही थी। तो अब उन सभी चीजों पर विराम लग सकता है जब सीबीआई एक प्रीमियर एजेंसी है जो इस पूरे मामले की जांच करके, ठीक है, यानी अब सीबीआई जो है इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेगी, जांच करेगी। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, मुंबई पुलिस के लिए कितना बड़ा झटका है ये? जी, इस वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जो है इस मामले से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी थे उन सभी से एक मीटिंग कर रहे हैं। फैसले के आने के बाद इस वक्त मीटिंग जारी है। अभिषेक त्रिमुखी और साथ ही साथ परमजीत सिंह दहिया, जिनके चैट जो है ओपी सिंह के साथ उभर कर सामने आए हुए थे, और कल ओपी सिंह का जब बयान दर्ज किया गया था तो इस दौरान जो है सीबीआई ने उनसे वो चैट की डिटेल्स ली थी, उन्हें लेकर और केस के इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी थे उनको लेकर इस वक्त मीटिंग जारी है। और कहीं ना कहीं जो पूरा फैसला है उस फैसले को लेकर जो है वो कहा जाए कि एक स्क्रूटनी की जा रही है कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि उन्हें सारे एविडेंस सौंपने हैं, तो ऐसे में ईडी ने भी कुछ जो है अहम दस्तावेजों की कुछ एविडेंस की और इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स की मांग की थी जो उन्हें मुहैया कराने हैं। इसके अलावा सीबीआई को पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, फॉरेंसिक एविडेंस, ये सारी चीज़ें मुहैया कराने हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर स्क्रूटनी की जा रही है। इस वक्त मीटिंग जो है वो अभी भी जारी है।
तो आशीष जिस तरीके से बता रहे हैं मीटिंग जारी है और अनिल देशमुख उनका कुछ देर पहले बयान भी आया था कि वो कह रहे थे उस वक्त की कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा और आगे क्या करना और कैसे करना है उसके बाद महाराष्ट्र सरकार जो है वो तय करेगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार को और इसी के साथ साथ मुंबई पुलिस को एक बड़ा झटका। शेखर सुमन जाने माने एक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर सुमन जी, आप भी लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहे इस केस को लेकर और अब सीबीआई जांच की मोहर लग चुकी है, यानी सीबीआई जांच होगी अब इस केस की, क्या कहेंगे? जी 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 जी, ये तो होना ही था। 130 करोड़ लोगों की भावनाएं जाया नहीं जा सकती थी। ये न्याय की लड़ाई जो हमने शुरुआत की थी जिसकी 14 जून से और लगातार लड़ते आ रहे थे, बीच में एक आध मौका ऐसा जरूर आया जब हम मायूस हो गए थे, लेकिन हमें मालूम था, हमें ईश्वर पे भरोसा था, हमें अपने न्याय व्यवस्था पे भरोसा था, हमें सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा था और वही हुआ जो होना था और होना चाहिए था। ये जीत जो है वो 130 करोड़ लोगों की जीत है, ये जीत भावनाओं की जीत है, ये जीत न्याय की जीत है, सच्चाई की जीत है, प्रजातंत्र की जीत है। लेकिन शेखर सुमन जी, अब ऐसे में जब ये वक्त बहुत लंबा बीत गया और यही सवाल अब सबके मन में गहरा रहा है कि सीबीआई को एकदम शुरू से शुरुआत करनी होगी, लेकिन बहुत सारे सबूत हैं जो अब नहीं होंगे क्योंकि उनका घर सील नहीं किया गया था, वहां से सारे सबूत हट गए होंगे। तो ऐसे में बहुत टफ होने वाला है। जी जी, कठिनाई तो होने वाली है, लेकिन अब ये है कि देर आए दुरुस्त आए। अब हमारे इख्तियार में तो कुछ नहीं था और ये होना भी बहुत जरूरी था। सीबीआई पे हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है और हमें लगता है कि जो न्याय रोक रही हूं, मैं आऊंगी आपके पास। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। नीचे ऊपर मत चलो। और पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलिए मैं, आप लोग चुप रहिएगा। मैं दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. सीबीआई जांच की बात भी मान ली गई है, तो आपको क्या लग रहा है अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग मुंबई पुलिस को भी करारा तमाचा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे, देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है।
उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा देखिए केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। रिया ने कुछ कमेंट्स किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको लगता है सीबीआई बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है जी, उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की, कमेंट करने की। पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण समय लगता है। केस ये सीबीआई में रही है, इनको काबिल भाई इनको छोड़ दीजिए। हर केस 100 का 100 केस, सब केस खुल जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई सीबीआई जांच। हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान और साक्ष्यों के संकलन का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए केस में कब निर्णय पर मामला पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहुंचेगा मामला। आप बिहार के जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए। शोभा देता है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। आप सरकार के बात करते हैं सर। ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। कानून विधि सर आपका कानून, अरे हमारे आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि संविधान ने देश के रवि दाहिए इधर, आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। भेजा गया है, आपको भेजा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगाया है, मुहर सर्वोच्च न्यायालय ने लाया है। छोड़ दीजिए भैया, हम गुस्सा नहीं रहे भाई थोड़ा हट जाता हूँ, इतना कर लेने दो, इधर रविदा। मेरा सवाल ये है सर, लीजिए रविदा, बोलिए। दूर से थोड़ा दूर से हो जाइए। हमारे साथ मौजूद है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। ये बताइए सर कि जिस तरह से आज सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जांच के लिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं? भाई सुनिए 1 मिनट। जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में, सुनिए, जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में डिसाइड हो गया, उस पर हम क्यों बहस कर रहे हैं? अगर हम लोगों ने कोई गलत काम किया होता, कोई गैर कानूनी, ये बताइए, गैर कानूनी काम किया होता, असंवैधानिक काम किया होता, अमर्यादित काम किया होता, तो हमारे खिलाफ फैसला आता। तो अब जब देश की सबसे शीर्ष अदालत ने हम लोगों ने जो किया उस पर मुहर लगा दिया कि हम सही थे, गलती उनकी थी, तो अब इस पर बहस करने की क्या जरूरत है, आप बताइए। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि आप रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूं, आप जो कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती, हम दोषी तो किसी को कह ही नहीं रहे। जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया। एक भी बाइट निकाल कर दे दीजिए किसी पर।
सुनिए, किस दिन का जवाब देना? हमने किसी आदमी तो सुशांत को न्याय मिलेगा, ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीजें, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोगों को जगा हुआ है। तो नीरज बबलू को भी आपने सुना, जो कि सुशांत के भाई हैं, और उन्होंने कहा कि इस बात से, इस फैसले से बेहद खुश हैं। और इससे पहले आपने डीजीपी बिहार को भी सुना। सर ये बताइए कि बिहार पुलिस को भी सही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बिहार पुलिस में जो एफआईआर किया या जो जांच की वो बिल्कुल सही था। मैंने उस फैसले को पढ़ा नहीं है, जितनी मुझे जानकारी है उसके आधार पर यही कह सकता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों के स्टैंड को, जो हम लोगों ने लिया था, उसको इंडोर्स किया है और केस को सीबीआई को देने का आदेश दिया है। हम लोग यही चाहते थे, क्योंकि हम लोग मुंबई में केस का इन्वेस्टिगेशन चाह करके भी कर नहीं सकते थे, हमें सहयोग नहीं मिल रहा था। तो हम भी यही चाहते थे कि जब हम कर ही नहीं सकते हैं तो मुंबई पुलिस ना करे, ये सीबीआई करे। और देश की, हम समझते हैं कि जनरल सेंटिमेंट भी यही था कि मुंबई पुलिस करेगी तो शायद न्याय न हो। कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, इस पर हम कुछ नहीं कह रहे। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ नहीं। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस हम लोगों को बाधा पहुंचा रही थी, मध्य रात्रि में हमारे आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर रही थी, उससे लोगों को, मतलब पूरे देश में ये संदेश गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लोकतंत्र है, कोई किसी पर कमेंट कर सकता है। अगर रिया चक्रवर्ती सीएम नीतीश कुमार पर कमेंट कर रही हैं तो बिहार की डीजीपी उनकी हैसियत क्यों देख रहे हैं? देखिए, आप इसको निगेटिव अर्थ पे मत लीजिए। जैसे मैंने ये भी कहा, आप देखिएगा कि आदरणीय एक सांसद ने मेरे बारे में कुछ कहा, तो मैंने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी कर सकूं। इसको इससे जोड़ करके देखिए। हेलो हेलो, ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो ले लो। हेलो हेलो, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की बेहद अहम भूमिका रही है। गुप्तेश्वर पांडे जो खुद हमारे साथ हैं। पांडे जी, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया नहीं, उस पे कर रहे हैं सीबीआई। अरे उस पे एक सेकंड काट रहा हूँ, फिर से लगाइए, काट रहा हूँ, फिर से लगाइए। हम ये कर रहे हैं, काट दिया हम व्यक्तिगत रूप से तो बहुत खुश हैं। ये कोई अब न्याय मिलेगा इस पूरे केस में, उन्हें उम्मीद दिख रही है। और उसके साथ ही साथ वो तमाम आरोप जो पहले लगाते रहे हैं कि आखिरकार क्या दाल में कुछ काला है, जिसकी वजह से जब बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची मुंबई तो उन्हें सहयोग नहीं किया गया। वहीं जब आईपीएस अधिकारी पहुंचते हैं तो उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है, और उसके बाद से ही अब शक गहराने लग गया उनके हिसाब से। और उसके बाद उन्होंने कहा, एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि यहां कौन आरोपी है, कौन आरोपी नहीं है, वो उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि अब जो भी सच है, जिसका भी हाथ है, वो अब सामने आएगा। सीबीआई परत दर परत इसके सारे पेज खोलेगी और उसी के साथ साथ अब न्याय भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ परिवार जो है वो भी बेहद खुश है। नीरज बबलू को आपने अब से थोड़ी देर पहले सुना, वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे कि अब हम एक कदम आगे बढ़े हैं। वहीं श्वेता सिंह कीर्ति, जो कि सुशांत की बहन है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उसके माध्यम से उन्होंने खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि अब हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। एहतशाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतशाम, कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई उसके हिसाब से जो रिया ने अपील दी, अपनी अर्जी दाखिल की थी, और जो मुंबई पुलिस की दलीलें थी, उसको नकार दिया है कोर्ट ने, और उसी के बाद ये बड़ा फैसला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी नोटिस में लिया है कि रिया भी ये चाहती थी कि सीबीआई जांच हो, और उन्होंने पहले ये बात कही थी, यहाँ तक कि हलफनामा जो दाखिल किया था उसमें भी कहा था कि सीबीआई जांच से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पटना में दर्ज एफआईआर है उसको मुंबई ट्रांसफर किया जाए। तो कोर्ट ने उनकी इस बयान को आपको रोक रही हूँ। इसी बीच हमारे साथ डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी जुड़ चुके हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, आज का दिन आप किस लिहाज से देख रहे हैं और क्या कहेंगे, क्योंकि सीबीआई को अब चला गया ये केस और सीबीआई करेगी अब नए सिरे से इसकी जांच? मैं समझता था और सुनता था बचपन से, न्यायमूर्ति भगवान होते हैं, लेकिन ये जब फैसला आया तो मुझे आज सचमुच से न्यायमूर्ति के रूप में, जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायमूर्ति हैं, उनमें सचमुच आज मुझे भगवान का स्वरूप नजर आ रहा है। जांच की बात भी जो है वो कही गई, आपको लगता है दूध का दूध पानी का पानी होगा इस पूरे मामले में? देखिए, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि ये मामला बहुत देर के बाद, बहुत विलंब से सीबीआई को गया है, लेकिन अब इसमें
कोई साक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाएगा आज के बाद, और पूरा सीबीआई के नियंत्रण में होने से मुझे उम्मीद है अभी भी कि निश्चित रूप से इसमें न्याय होगा। गुप्तेश्वर जी, आपको क्या आवाज आ रही है इस वक्त? उनको करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा। गुप्तेश्वर जी, न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आप लाइव हैं, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो मेरे सवाल का जवाब दे दे। गुप्तेश्वर पांडे जी, करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। रिया के बारे में आप यदि इस तरह गुप्तेश्वर पांडे जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो। मुझे नहीं मालूम रिया चक्रवर्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा, लेकिन रिया चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी करें। आज पूरे देश में उनको लोग शक की नजर से देख रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का कद, चरित्र बहुत ऊपर है। बिहार पुलिस पूरा सहयोग करेगी सीबीआई को आने वाले दिनों में, हर तरह से जैसे खोजेंगे। तो गुप्तेश्वर पांडे जी, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन उन सवालों का जवाब जरूर दे रहे थे। जो भी सवाल उनसे पूछे गए उस पर वो बेबाकी से जवाब देते हुए और उसके साथ ही साथ भरोसा उन्होंने ये जता दिया है। गुप्तेश्वर पांडे जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो मेरा सीधा सवाल है, आज के दिन में जो बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से किया गया है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? गुप्तेश्वर पांडे जी। नहीं, मैंने आपका सवाल सुना नहीं, फिर से रिपीट जी कीजिए। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ, वहाँ थोड़ा सा शोर, इसलिए आप तक आवाज नहीं पहुंच रही होगी। मैं न्यूज़ 18 इंडिया से बोल रही हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के दिन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार पुलिस लगातार जांच कर रही थी, लेकिन जांच में सहयोग नहीं मिला जा रहा था। उसके बाद सुनो 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 सुनो, बहुत खुशी का दिन है। ये अन्याय पर न्याय की जीत हुई है, असत्य पर सत्य की जीत हुई है, ये डेमोक्रेसी की जीत हुई है। ये 130 करोड़ जनता जो है, जिनकी आस्था है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और यहाँ की न्याय व्यवस्था में, उस आस्था को और दृढ़ता मिली है इस फैसले से। इसलिए मेरे लिए बहुत खुशी का ये मौका है, ये दिन है, क्योंकि मैंने इस लड़ाई को बहुत सख्ती के साथ आगे बढ़कर नहीं गुप्तेश्वर जी, मेरा एक और सवाल है। गुप्तेश्वर जी, तो जिस तरीके से गुप्तेश्वर जी बता रहे हैं कि ये उनको लग रहा है कि अब न्याय की दिशा की तरफ हम बढ़ गए और अब न्याय इस पूरे केस में मिलेगा, जिस तरीके से वो लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि बिहार पुलिस जब जांच करने पहुंची और बिहार पुलिस को जब मुंबई पहुंचने के बाद जांच करने नहीं दिया गया, उस पर वो सवाल उठाना उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद से ही उन्होंने कहा कि लग रहा है कुछ दाल में काला है, और उसके बाद ही सीबीआई जांच की सिफारिश की गई और उसके बाद बिहार सरकार ने सिफारिश केंद्र तक पहुंची और केंद्र ने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती के वकील जो हैं, उन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर उन्होंने कहा ये पूरा केस दरअसल मुंबई का है, इसलिए इसकी जांच भी मुंबई को होनी चाहिए। तो सीबीआई केस की सिफारिश का हक भी मुंबई पुलिस को होना चाहिए, जिस पर कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर आ चुकी है, अब सुशांत केस की सीबीआई जांच होगी। हालांकि आपको बता दें, सुशांत की जो बहन है उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा वो आपको बता दें। भगवान का धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, सच्चाई की तरफ पहला कदम। सीबीआई पर पूरा भरोसा है। यानी जो परिवार है वो लगातार इस बात की मांग कर रहा था, इस पूरे केस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही है और इसलिए इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इसी को लेकर चाहे नीरज बबलू हो, उनकी चारों बहनें हो, वो लगातार एक स्वर में इस आवाज को बुलंद कर रही थी कि इस पूरे केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और उसके बाद अब जो बड़ा फैसला आया है, इससे न सिर्फ उनका परिवार, पूरा देश इस वक्त बेहद खुश है कि सुशांत केस में जो कड़ियां छिपाने की कोशिश हो रही थी, जो गवाह दबाने की कोशिश हो रहे थे, वो सारा कुछ अब सामने आ जाएगा। एहतशाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतशाम, रिया की अर्जी तो खारिज हो चुकी है और उसी के साथ साथ तगड़ा झटका मुंबई पुलिस को भी लगा है। मुंबई पुलिस के लिए निसंदेह ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस अपने अधिकारों की बात कर रही थी और ये कह रही थी कि उनकी जो जांच हो रही है वो सही दिशा में जा रही है। अब तक 56 लोगों को उन लोगों से पूछताछ कर ली गई है और एक सीलबंद लिफाफे में पूरी जांच की रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी गई थी। लेकिन शायद कोर्ट ने उस सीलबंद लिफाफे को देखने के बाद, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ये बेहतर समझा कि मुंबई पुलिस के बजाय इस मामले की जाँच सीबीआई करे
करे, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच दे दिया है। इससे ये जरूर लगता है कि जो मुंबई पुलिस की अब तक जांच हुई है, जो कि कोर्ट में उसकी एक रिपोर्ट जमा की गई थी, वो उससे सुप्रीम कोर्ट बहुत सेटिस्फाइड नहीं था। दूसरी बात ये भी है कि कोर्ट के सामने ये एक चीज सामने आई थी कि दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं अधिकारों को लेकर, और इससे जो ये जांच है उस पर बड़ा असर पड़ रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बेहतर समझा कि इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी जाए, क्योंकि सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है और अगर ये मामला कई राज्यों से जुड़ा है तो उसमें भी जांच करने में आसानी होगी। साथ ही साथ अगर इस कोर्ट ने यह भी कहा है कि भविष्य में इससे जुड़ा कुछ और भी मामला आता है तो उसको भी सीबीआई जांच करेगी। बिल्कुल एहतशाम, आप नजर बनाए रखिए। बड़ी खबर पर लगातार हम